नमस्कार। माय नेम इज़ डॉक्टर तेज मेहता। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हम जो हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम फोर्थ हाउस पे बात करेंगे कि फोर्थ हाउस के क्या एट्रीब्यूट हैं, क्या वहाँ पे ग्रहों के रिजल्ट हैं अपने। तो फोर्थ हाउस से हम अपने घर को देखते हैं, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं इस वक्त। फोर्थ हाउस से हम माता को देखते हैं, अपनी मदर को, उनकी हेल्थ को भी देखा जाता है यहाँ से। यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी देखा जाता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी हैं, और से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। यहाँ से वहाँ सुख को भी देखा जाता है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, और हमारी गाड़ियाँ हैं तो क्या, और कितनी गाड़ियाँ हैं। घर देखा जाता है, घर है तो कहाँ पे घर है, मतलब कहीं अच्छी जगह भी हो सकता है, कहीं ख़राब जगह भी हो सकता है। तो कैसी लोकेलिटी में आप रहते हैं, इससे भी फोर्थ हाउस से पता चलता है। यहाँ से हार्ट भी देखा जाता है, आपका हृदय क्या है। और यहाँ से मन भी देखा जाता है कि आपका मन कैसा रहता है, शांत रहता है, अशांत रहता है, या किस तरह का। यहाँ से आपके घर का माहौल भी देखा जाता है। यहाँ से वस्त्र आभूषण भी देखा जाते हैं। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 यानी कि 11वीं 12वीं की एजुकेशन देखी जाती है कि बच्ची कैसी हुई है। और ये मन यानी माता का भी कारक है। यहाँ पे शुक्र जो है दिग्बल यानी दिशा बल प्राप्त होता है शुक्रदेव को। और अगर हम यहाँ पे ग्रहों के प्लेसमेंट की बात करें कि कौन से ग्रह यहाँ पे कैसे रिजल्ट देते हैं, तो अगर हम चंद्रदेव की बात करें तो यहाँ पे चंद्रदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं। माता का स्वास्थ्य सही रहता है, और जातक का मन भी इसमें अच्छा रहता है, और घर का माहौल भी यहाँ पे सही रहता है अगर चंद्रदेव की प्लेसमेंट देखते हैं तो। और अगर मंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे मंगल देव बैठने से थोड़ा घर में इशू रहते हैं, मतलब हल्ला गुल्ला रहता है, अशांति रहती है। उसके कैरियर फिर भी कुलीग से थोड़े उसके इशू रहेंगे अगर मंगल यहाँ पे है तो। शादी में भी इशू रहेंगे उसके। और अगर यहाँ पे सैटर्न बैठता है तो ये भी इंसान को गंभीर बनाते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ बैठने से, सैटर्न बैठने से व्यक्ति का यानी जातक का कॉम्पिटिशन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। और लेकिन इंसान जिम्मेदार और घर के हिसाब से ही चलने वाला होता है, मतलब एथिकल होता है। और अगर यहाँ पे सूर्यदेव की प्लेसमेंट देखी जाए तो खुद हृदय के कारक हैं, तभी हृदय स्त्रोतम, आदित्य हृदय स्त्रोतम उनके लिए पार्ट बना हुआ है आदित्य, तो वो हार्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और लेकिन यहाँ पे सूर्य दिशाहीन हो जाते हैं, यानी जहाँ उनको 10th हाउस में दिग्बली है वहाँ 4th हाउस में दिशाहीन हो जाते हैं। तो आदमी का विजन क्लियर नहीं रहता ज़िंदगी में, आदमी फोकस नहीं होता। और आदमी फोकस नहीं होगा तो कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी कुछ और कर रहा है, कभी कुछ और कर रहा है। तो उसको डायरेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अगल बगल क्या हैं और कैसे लोग हैं, उसको कहीं पे भी वो पहुंच जाए, लेकिन उसको डायरेक्शन देने के लिए और समझदार लोगों की उसको ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो मतलब बगैर फोकस इंसान रहता है लाइफ में।
और अगर यहाँ पे अगर वीनस की, अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट दिखाएं तो वीनस यहाँ पे दिग्बली हैं, तो घर का कंफर्ट बना देते हैं, गाड़ी घोड़ा सब उनको मिलता है और कंफर्ट की लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पे वीनस के अच्छे रिजल्ट होते हैं, माता से भी उनके संबंध अच्छे होते हैं, अपनी माँ से भी। और मरकरी अगर यहाँ बैठते हैं, इनकी भी अच्छी प्लेसमेंट ही है क्योंकि शुभ ग्रह हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो घर का माहौल भी इनका ठीक रहता है और घर से भी इनका माहौल सही रहता है और अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पे। और अगर हम जुपिटर यानी कि गुरुदेव की बात करें तो यहाँ पे गुरुदेव भी अच्छे रिजल्ट देते हैं और इनकी पढ़ाई अच्छी होती है, इनका कैरियर अच्छा होता है, इनकी लाइफ मतलब अच्छी रहती है, घर से इनको सुख मिलता ही है और मतलब ये कैरियर में आगे इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। जुपिटर यानी गुरुदेव की प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी मानी गई है। और अगर राहु अगर यहाँ बैठते हैं जो कि पापी ग्रह हैं, तो ऐसे घर में माहौल खराब रहता है, मतलब झगड़े होते हैं बेवजह के आपस में ही, और हृदय या हार्ट से उनको बहुत दुखी रहते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि ये हार्ट का भी मेडिकल साइंस के हिसाब से हार्ट भी देखा जाता है, तो ये इनका हार्ट भी यानी दिल इससे पीड़ित हो जाता है, यानी दुखी रहते हैं बाय हार्ट ही, और घर की चीज़ों से ही दुखी रहते हैं। लेकिन दिमाग अच्छा होता है इनके पास, क्रिएटिव होते हैं काफ़ी, लेकिन घर का माहौल काफ़ी ख़राब रहता है। और जैसे कोई अच्छे शुभ काम होने से पहले भी इनके घर में झगड़े हो जाएंगे, ये एक आम बात होगी, कुछ भी सही काम होगा उनसे पहले झगड़े हो जाएंगे और बीच बीच में होते ही रहेंगे। और केतु यहाँ पे, केतु का भी अच्छा ही रिजल्ट है और घर में शांति रहेगी इनकी, और घर के लोग होंगे उनका आपस में भी कनेक्शन अच्छा रहेगा। लेकिन यह है कि यहाँ पे केतु माता से डिटैचमेंट करा सकते हैं, माता से एक मतलब घर से डिटैचमेंट करा सकते हैं, यानी कि वो बंदा जॉब के लिए हो सकता है या है ना पढ़ाई के लिए बाहर जाए, मैं 10+2 के लिए या फिर जॉब के लिए, यानी हमें या फिर हो सकता है हमेशा घर से बाहर ही रहे, ये इसके विचार से बनाते हैं।